नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बीए में पर। इस क्लास में हम देखेंगे बीए 6 सेमेस्टर पेपर सेकेंड यूनिट नंबर 6 है। इसके इस चैप्टर के पहले हमने एक वीडियो बनाया था, ये उसका दूसरा पार्ट है। अगर हम एक ही पार्ट में बनाते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो आइए आज हम देखते हैं महिला संगठनों की मुख्य विशेषताएँ। जो महिला संगठन होती है उसकी क्या क्या विशेषताएँ होती हैं। सबसे पहले है महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा। जो भी महिलाओं के अधिकार होते हैं उनकी सुरक्षा करना, उन्हें जागरूक बनाना तथा उनके अधिकारों के बारे में उन्हें बताना। उसके बाद है सामाजिक जागरूकता। सामाजिक जागरूकता के बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, जैसे समृद्धि, समाज में समानता और न्याय की दिशा में जागरूकता फैलाया जा सके। उसके बाद है स्वास्थ्य और आर्थिक समृद्धि। कुछ संगठन स्वास्थ्य और आर्थिक समृद्धि के क्षेत्र में महिलाओं के समर्थन के लिए कार्य करते हैं। इन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने और स्वस्थ रहने के लिए सहायता प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद है शिक्षा और जागरूकता। शिक्षा के बारे में उनको शिक्षित किया जाता है, उनको बताया जाता है और उनको जागरूक बनाने का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। सामाजिक सेवा और उपयोगी कार्यक्रम। महिला संगठन अक्सर जो समाज सेवा और उपयोगी कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिसमें जैसे नारी और बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार और आर्थिक विकास की प्रोत्साहन करने के लिए कार्य किया जाता है। अब है लॉबी और नेतृत्व। कुछ संगठन सरकार की लॉबी और नेतृत्व में भी काम करते हैं, ताकि महिलाओं की आवाज़ सुनी जा सके और उनके हित में नीतियाँ बनाई जा सके। अब है महिला संगठनों के प्रकार। जो महिला संगठन होते हैं उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। जैसे सबसे पहला है नारी मोर्चा। इसके बारे में हमने पढ़ा था। इसमें जो होता है नारियों का एक संगठन होता है जो महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के बारे में बात करता है। उसके बाद है नारी संगठन। ये संगठन महिलाओं को एकत्र करते हैं और उनके हित में काम करने के मकसद रखते हैं। उसके बाद है महिला सेवा निगम। ऐसे संगठन में अक्सर महिलाओं में समृद्धि और महिला समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्य किया जाता है। अगला है नारी समृद्धि संगठन। इन संगठनों का लक्ष्य महिलाओं की समृद्धि और समाज में समानता को प्रोत्साहन करना होता है। उसके बाद है नारी संगठन एवं सामूहिक शक्ति। ये जो संगठन होता है महिलाओं को समाज में सशक्त करने और उन्हें सामूहिक रूप से समर्थन करने के काम आता है। अगला है महिला सशक्तिकरण संगठन। इन संगठनों का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और समाज में समर्थन करना होता है। उसके बाद स्थानीय महिला समूह। ये समूह विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर महिलाओं के साथ सहयोग करने के लिए बनाए जाते हैं। उसके बाद अगला है एनजीओ। एनजीओ जो होता है ये गैर सरकारी संगठन होता है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ये जो कार्यरत होता है ये गैर सरकारी संगठन होता है। ये जो महिलाओं को आत्मनिर्भर, समृद्धि और सामाजिक समानता की दिशा में समर्थन प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये संगठन विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं, जैसे कि इनका जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता होता है। कुछ प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं जो एनजीओ महिला सशक्तिकरण में काम करते हैं। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। जैसे सबसे पहले है शिक्षा। यहाँ शामिल होने वाली एनजीओ जो होता है वो शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को शिक्षित बनाने का प्रयास करता है। इसमें अंधकारवाद, लिखावट और अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत जो कार्यक्रम होते हैं वो शामिल हो सकते हैं। उसके बाद अगला है स्वास्थ्य। कुछ एनजीओ स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा और सुधार के लिए कार्य करते हैं। उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं भी प्रदान करते हैं। उसके बाद है आर्थिक सशक्तिकरण। कई एनजीओ आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए महिलाओं को अवसर प्रदान करने का कार्य करते हैं और इनमें ऋण और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और आर्थिक समृद्धि के प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी चलाते हैं। उसके बाद है सामाजिक जागरूकता। कुछ सामाजिक समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित करके महिलाओं को समाज में बदलाव लाने का कार्य किया जाता है। इसमें जेंडर परिष्कृति, हिंसा निवारण और समाज में समानता के लिए कार्यक्रम होते हैं। उसके बाद है तकनीकी शिक्षा। कुछ एनजीओ ऐसे होते हैं जो तकनीकी शिक्षा, डिजिटल योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का कार्य करते हैं। इसमें जैसे क्या होता है, कंप्यूटर शिक्षा, इंटरनेट एक्सेस,
डिजिटल सेवाओं का प्रशिक्षण शामिल हो सकता है। उसके बाद है सामूहिक सहयोग। कुछ एनजीओ सामूहिक सहयोग के माध्यम से महिलाओं को आपसी सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए कार्य करते हैं। इसमें जो महिलाओं के समूहों, सरकारी समूहों और सामूहिक उद्यमिता के क्षेत्र में कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं। और इससे क्या होता है कि इसके माध्यम से महिलाएं समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं और अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकती हैं। अब हम देखेंगे भारत में महिला संगठनों के सामने चुनौतियां। जो महिला संगठन होता है उसके सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं या ऐसी कौन कौन सी समस्याएं होती हैं जिसका सामना उन्हें करना पड़ता है। सबसे पहला, तीव्र सामाजिक और तकनीकी परिवर्तन को अपनाने में समस्याएं। जो बहुत तेज़ी से सामाजिक और तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं वो सभी के लिए अपनाना बहुत समस्या की बात होती है। जैसे डिजिटल कौशल की कमी, प्रौद्योगिकी तक पहुंच की कमी और नए दर्शकों तक पहुंच और समर्थन जुटाने में डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने में सीमित समझ जैसी चुनौतियाँ। तो ये सारी समस्या ही तो है। अगला है विदेशी फंडों तक सीमित पहुंच और भारत सरकार की फंडिंग पर प्रतिबंध। जो ये दूसरी समस्या है, ये भारत सरकार अक्सर इन संगठनों को फंडिंग प्रदान करने में प्रतिबंधात्मक रही है। मतलब भारत सरकार का एक कमी है कि वो ऐसी संस्थाओं को जो फंडिंग है वो प्रदान नहीं करवा पा रही है और विदेशी फंड की जांच में भी दायरे आ रहे हैं जिसमें संगठनों के लिए फंडिंग सुरक्षा करना मुश्किल का कार्य हो रहा है। उसके बाद है जवाबदेही के जुड़े मुद्दे जो हमें जवाब देना पड़ता है। जैसे यह सुनिश्चित करने के लिए कई नियमों की कमी भी है कि जो संगठन है वो पारदर्शी जवाबदेह है। धन के दुरुपयोग से जुड़े मुद्दे हैं जो संगठन की प्रभावशीलता को कमज़ोर कर सकते हैं। उसके बाद है राजनीतिक इच्छा शक्ति और नीतिगत समर्थन की कमी। भारत में महिला संगठनों को महिलाओं के मुद्दों पर संबोधित करने में अक्सर राजनीतिक इच्छा शक्ति और सरकार के समर्थन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसमें विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों को संबोधित करने वाली नीतियां या कानूनों की कमी, महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाले कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए धन की कमी शामिल हो सकती है। उसके बाद अगली समस्या है समाज की पितृसत्तात्मक मानसिकता। जो हमारा समाज है उसमें ये मानसिकता बना होता है कि पुरुष प्रधान होता है, पुरुष ही सर्वे सर्वा होता है और पुरुष को ही समाज में पितृसत्तात्मक संस्था मिली हुई होती है, तो महिलाओं की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। इसीलिए ये भी एक समस्या आती है कि इसमें पारंपरिक लिंग भूमिकाओं में बदलाव के लिए पुरुषों का प्रतिरोध, जो पुरुष होते हैं वो प्रतिरोध करते हैं। नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए महिलाओं का प्रतिरोध और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करने वाली पारंपरिक प्रथाओं को चुनौती देने के समुदायों के प्रतिरोध करना शामिल होता है। उसके बाद भारत में महिला संगठनों की भूमिका बढ़ाना। जो हमारा भारत है उसमें महिला संगठनों की भूमिका बढ़ाएंगे तभी तो हम आगे अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। सरकार और महिला संगठन के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। जो सरकार है और महिला संगठन है दोनों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाए ताकि सरकार की तरफ से ज़्यादा मदद मिल सके। उसके बाद प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करें। जो प्रशिक्षण, जो महिलाओं को ट्रेनिंग देना है और क्षमता निर्माण प्रदान कर सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जुड़ें और अपना जीवन बेहतर बनाने में लग जाएं। उसके बाद है महिला संगठनों का एक राष्ट्रीय नेटवर्क बनाएं। जो भी जितने भी महिला संगठन है उसका राष्ट्र स्तर पे एक संगठन नेटवर्क बनाएं ताकि जितने भी महिलाएं हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो पाएं और सुविधा का लाभ ले पाएं। कानूनी और अन्य सहायता सेवाएं प्रदान करना। जितने भी कानूनी होती हैं जैसे महिला संगठनों को महिलाओं को उनकी आवश्यक सहायता प्रदान करने में मदद करने के लिए कानूनी और अन्य सहायता सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद महिला संगठनों के लिए धन बढ़ाएं। जो भी महिला संगठनों में काम कर रही हैं उसमें पैसे, जो धन है उसको बढ़ा दिया जाए ताकि उनकी जो आर्थिक कमी है संगठन में जो व्यवस्था है वो पूरा किया जा सके। उसके बाद विकास पहल में महिलाओं की भागीदारी। जो हमारा विकास हो रहा है उसमें महिलाओं की क्या भागीदारी हो रही है। महिलाओं की भूमिका देश के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिलाएं समाज की अद्भुत शक्ति हैं
उनका सक्रिय योगदान राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त और समृद्ध भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारतीय समाज में महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपनी दक्षता और सक्षमता के साथ योगदान कर रही हैं। उनका सक्रिय योगदान देश के समृद्ध और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस तरीके से जो महिलाएं हैं वो विशेष रूप से समाज, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपनी प्रतिबद्धता और सामर्थ्य के साथ उभर रही हैं। तो जो विकास हमारा हो रहा है, जो उसमें महिलाओं की भागीदारी है, अब तो बराबर की होती जा रही है। जितने कार्य पुरुष कर रहे हैं, साथ ही साथ उतने कार्य महिलाएं भी कर रही हैं। पुरुष के साथ महिलाएं कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रही हैं। तो इस तरीके से जो महिलाओं की भागीदारी है वो बराबर है। उसके बाद आगे है महिलाओं की शिक्षा और साक्षरता। जो महिलाओं की शिक्षा है, वो जो साक्षरता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पहला कदम विकास की दिशा में महिलाओं की भूमिका में उनकी शिक्षा होता है। जब तक महिला शिक्षा नहीं होगी तब तक वो अपने अधिकारों को नहीं पहचान पाएगी। शिक्षित महिलाएं अपनी समस्याओं को समझती हैं और अपने समुदाय के विकास में योगदान करती हैं, ताकि सही तरीके से शिक्षित महिलाएं अपने समाज में अपने अधिकारों को पहचान सकें। उसके बाद है रोजगार में महिलाओं का योगदान। अब महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। चाहे जो भी क्षेत्र हो उसमें महिलाएं कार्य कर रही हैं। जैसे विज्ञान, व्यापार, कला, साहित्य या खेल हो, उनका योगदान ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बढ़ रहा है, जिससे रोजगार के साधन में भी सुधार हो रहा है। उसके बाद है महिलाओं का सामाजिक योगदान। जो महिलाएं न केवल परिवार बल्कि समाज में भी एक मजबूत स्थान बना रही हैं। वे समाज में अधिकार, समानता और न्याय की मांग कर रही हैं। उन्हें सुधारने के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया जा रहा है। उसके बाद आगे है महिलाओं का सांस्कृतिक योगदान। समृद्धि के मार्ग में महिलाओं का सांस्कृतिक योगदान भी महत्वपूर्ण है। वे अपनी शैली, कला, साहित्य और भूमिका के माध्यम से समृद्धि को सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बढ़ावा दे रही हैं। तो जो महिलाएं हैं उनका सांस्कृतिक योगदान भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो महिलाओं का सक्रिय और समृद्धशील सामर्थ्य देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उनका योगदान सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बहुत सारे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। महिलाएं विकास के साथ साथ समृद्धि दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं और एक समृद्ध और समानता से भरपूर समाज की दिशा में कदम से कदम मिलाकर बढ़ रही हैं। तो इस तरीके से आपने देखा इस पूरे चैप्टर में महिलाओं के हर एक तरह के विकास के बारे में बात की गई है। जो भी उनका विकास हो, चाहे शैक्षिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे पारिवारिक हो, कुल मिला के जितने भी विकास हैं सभी विकास के बारे में बात कही जा रही हैं। तथा महिलाओं के लिए कितने सारे संगठन, कितने सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि महिलाएं सुरक्षित हों, अपनी जीवन से संबंधित सशक्त हो सके तथा अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। लेकिन ये कहीं ना कहीं अभी भी हमको लग रहा है कि ये असफल है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे महिलाओं को अभी भी ऐसी सारी योजनाएं नहीं मिल रही हैं। योजनाएं से अछूती रह जा रही हैं और उन्हें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे महिलाओं की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है और महिलाओं की बहुत ही ज़्यादा दुर्गति की जाती है। तो इस तरीके से अगर यही शिक्षा को फैलाया जाएगा, लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो महिलाओं की अधिकारों के बारे में और महिलाओं के शक्ति के बारे में समझेंगे, क्योंकि बिना महिला के जो हमारा इतना बड़ा समाज चल रहा है वो संभव नहीं है। तो इसीलिए महिलाओं के बारे में सोचें और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, उनके अधिकारों को ना छीनें, उन्हें पूर्ण अधिकार दें। तो इस तरीके से इस चैप्टर में इतना ही। अपने आगे के चैप्टर में हम मिलेंगे तो आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।